गोलीय चालक की धारिता। प्रश्न है, किसी गोलीय चालक के लिए धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को हम उठा कि मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसे धन q आवेश से आवेशित किया जा सकता है। जिसे अधिकतम आवेश हम कितना दे पा रहे हैं, जिसे अधिकतम आवेश धन q आवेश से आवेशित किया गया है। और जब इसे धन q आवेश दिया जाता है तो यह गोले के समस्त पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। गोले को धन q आवेश देने पर यह उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ माना जा सकता है। इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश, गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश जैसे उसके केंद्र पर रखा गया हो। तब केंद्र पर रखे धन q आवेश के कारण गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विभव v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r। चूंकि हमने गाउस के प्रमेय में पढ़ा था कि जब किसी गोलीय चालक के बाहर हम बंद पृष्ठ लेते हैं और उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर, तो हमें जो तीव्रता मिली थी वो इस तरह की मिली थी कि जैसे समस्त आवेश गोले के सतह से पर जो आवेश है वो समस्त आवेश गोले के केंद्र पर स्थित। तो इसलिए हमने यहाँ पर कल्पना की कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जा सकता है कि गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके केंद्र ऊपर रखा हो। तब इस संपूर्ण आवेश के कारण गोले की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r। अब चूंकि किसी चालक की धारिता c बराबर आवेश बटे कुल विभव होता है तो c बराबर q/v, v के स्थान पर हम मान रख देते हैं तो आया 1/4πε0 इंटू q/r। q से q कैंसिल कर दिए तो हमें धारिता, गोलीय चालक की धारिता c बराबर 4πε0 मिला। अब चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 4π और एप्सिलॉन नॉट, 4πε0 क्या है, एक अचर राशि है, अर्थात गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या r के समानुपाती होती है। किसी गोलीय चालक की त्रिज्या उसके किसके समानुपाती होती है, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। कब, जबकि हम कौन सा वो ले रहे हो, यूनिट्स, SI यूनिट्स ले रहे हो। अब इसी प्रकार हम दूसरी चीज जानते हैं कि 1/4πε इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको उल्टा कर दें तो 4πε0 कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹। तो 1/9 इंटू 10⁹R रेडियस। CGS में पद्धति में k का मान 1 होता है, इसलिए c इक्वल टू r। तो स्टैट में आ जाएगी, स्टैट फैरेड में धारिता आएगी। कहने का मतलब है कि यदि हम CGS पद्धति में निकालते हैं तो k का मान 1 हो जाता है। CGS पद्धति में किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। गोलीय चालक की धारिता किसके बराबर होती है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अब यदि हम देखें कि पृथ्वी हमारा एक बहुत बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है, अर्थात मीटर में क्या हो जाएगा, 6.4 × 10⁶ मीटर। यदि हम इसको रख दें तो हम मान निकालते हैं तो धारिता कितनी आती है, पृथ्वी की धारिता आती है 711 × 10⁻⁶ फैरेड। और यदि हम इसे माइक्रो फैरेड में लिख लें तो इतनी बड़ी पृथ्वी 6400 किलोमीटर के गोले की धारिता मात्र कितनी है, 711 माइक्रो फैरेड, माने 1 फैरेड भी नहीं है। एक तो फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि कूलाम में हम आवेश ले रहे थे, इस वोल्ट तो छोटी है लेकिन कूलाम भी बड़ा था। इस कारण से पृथ्वी के लिए धारिता को
हमने फेरेड में लिया, और 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट कितना होता है कि 1 वोल्ट आवेश बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश आवश्यक होता है उसे धारिता कहते हैं। तो 1 फेरेड धारिता किसी एक गोले पर या किसी एक विलगित या एक पृथक्कृत चालक पर प्राप्त करना असंभव है। तो पृथ्वी की धारिता हमें मिली 711 माइक्रोफेरेड, माने 1 फेरेड के लिए हमें कम से कम पृथ्वी का 1500 गुना, पृथ्वी का कितना जाना पड़ेगा, 1500 गुना त्रिज्या लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें 1 फेरेड का आवेश मिलेगा। ये तो एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है संधारित्र क्या है, इसे बताते हुए संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। संधारित्र क्या है,